आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली ये सवाल पूछे कि मैं सिर्फ ज़हीर की फैमिली को क्यों बुरा भला बोलती रहती हूँ। मैं दुआ ज़हरा के बारे में कुछ बुरा भला क्यों नहीं बोलती। अगर मैं उनको गैंग बोलती हूँ, क्रिमिनल्स बोलती हूँ और आप लोगों को वो चीज़ बुरी लगती है, तो मैं अगेन आपसे बोलूँगी कि आप बाबर सलीम ऑफिशियल पर जाके सबूत देख लें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग क्रिमिनल्स ही हैं। नो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन उन्होंने इतने सारे झूठ बोले हैं। अपने आप को हवाले करें पुलिस के। पहले तो वो कहते रहते हैं हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम शुरू से तैयार थे। तो जब टाइम आता है अपने आप को पुलिस के हवाले करने का, कोर्ट में आने का, वो गायब हो जाते हैं। हफ्तों हफ्तों के लिए गायब हो जाते हैं। वो उस चीज़ से मैं सस्पिशियस हो जाती हूँ। तो मुझे वो तब से बुरे लगने शुरू हो गए जब से मुझे इस बात का पता चला कि दुआ ज़हरा अपेरेंटली उनकी स्टोरी जो थी वो ये थी कि वो बच्ची भागकर उनके पास आ गई फेरी गॉड टैक्सी वाले अंकल के साथ। उन्हें पता भी नहीं था, सब कुछ दुआ ज़हरा की गलती थी। दुआ ज़हरा आई, हम तो परेशान हो गए, हम तो हैरान हो गए। हमने तो कहा वापस जाओ, लेकिन वो नहीं गई। तो हम इतने बेवकूफ़ थे, बल्कि नहीं, हम इतने सीधे साधे थे कि हमें उस पर रहम आ गया और हमें तो यकीन आ गया कि उसका बाप जो है वो जालिम है। तो हमने क्या करा, हमने उसका फौरी निकाह करा दिया। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि लाइक एवरीवन मुझे लगता है कि जो शरीफ लोग होते हैं, जो डिसेंट लोग होते हैं, वो जो है माँ बाप को इन्वॉल्व करते हैं, वो माँ बाप को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बेटा कुछ भी हो, माँ बाप होते हैं, उनकी रजामंदी ज़रूरी होती है। हम इस तरह से आपका निकाह नहीं कर सकते, हम इस तरह से आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारा ख़ानदान हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम अपने ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आई एम सॉरी बेटा, हम ये नहीं कर सकते, ना हम अपने बेटे को इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं। अगर वो अच्छे लोग होते तो वो ये कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा उसका साथ दिया। अपेरेंटली उसका फौरी तौर पे निकाह करवाया और फिर गायब हो गए। फिर वो हर प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे आके हर तरह से ऐसी बातें की जो कि आगे जाके गलत प्रूफ हुई, आगे जाके झूठ प्रूफ हुई, और फिर उसकी कोई सफाई नहीं दी, किसी किस्म की कोई सफाई नहीं दी। बाद में जाके ये भी प्रूफ हुआ कि ज़हीर भी कराची में था, शब्बीर भी कराची में था, उनकी मदर भी कराची में थी। Along with them, there were multiple other people in Karachi at the time Dua Zahra was taken or left Karachi with them. किसी ने ये नहीं बताया कि जी हमने पहले झूठ क्यों बोला था। तो all of these things add up to me saying हाँ ये लोग ठीक नहीं हैं, हाँ ये लोग करप्ट हैं, हाँ ये लोग बुरे लोग हैं, हाँ there is something else going on। जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि दुआ ज़हरा को बुरा क्यों नहीं कहती, मैं दुआ ज़हरा को बुरा इसलिए नहीं कहती क्योंकि दुआ ज़हरा के बारे में अभी तक मेरा माइंड मेड अप नहीं है। अभी तक मेरा माइंड उसके बारे में एक पॉज पे है। अभी तक मेरे माइंड के अंदर वो एक बच्ची है जो मुझे ये लगता है कि बेशक अपनी मर्जी से घर से गई है, लेकिन वरगला के घर से लेके गई है। वरगला के मतलब कि उसको ब्रेन वॉश करा, उसे दोस्ती की गई, अपने बातों में फंसाया गया उसको, एंड देन शी गॉट टेकन फ्रॉम आवर हाउस। असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। ये बात रियलिटी, हार्ड कोर रियलिटी सिर्फ दुआ ज़हरा जानती है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, राइट। सो मैं जो समझती हूँ वो ये है कि उसको वरगलाया, अपनी बातों में फंसाया गया। उसने सच्ची मोहब्बत की, आगे से दूसरे बंदे ने झूठी मोहब्बत की और उसको बोला जी चलो भाग जाओ घर से। अभी तक मैंने दुआ ज़हरा को सिर्फ और सिर्फ ज़हीर से चिपके हुए बैठा देखा है। मैंने उसको ये बोलते हुए सुना है, नहीं मैं हर चीज़ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, मैं हर चीज़ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, मैं हर चीज़ अपनी फ्री विल से बोल रही हूँ। और मे बी वो अपनी फ्री विल से बोल रही है, मे बी, लेकिन मैंने कभी भी उसे ज़हीर से अलग, एक सब्सटेंशियल टाइम के लिए ज़हीर से अलग, एक थर्ड पार्टी, एक ट्रू ऑथेंटिक थर्ड पार्टी की सुपरविजन के अंडर जो कि उसको काउंसलिंग दे, नहीं देखा। उसके बाद उसको अगर मैं उसके उस इवेंट के बाद भी दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स के बारे में यही सारी बातें बोले और ज़हीर के बारे में यही सारी फीलिंग्स रखे, तो या
फाइन, मैं बोलूँ, फिर मेरा माइंड मेड अप हो जाएगा, दुआ ज़हरा के बारे में मेरी ओपिनियन फॉर्म हो जाएगी और मैं उस पॉइंट पे आपको बता सकूंगी कि दुआ ज़हरा के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है। लेकिन तब तक, जब तक वो अलग ना रह ले ज़हीर से, किसी इंडिपेंडेंट जगह पे अपने पेरेंट्स से और ज़हीर दोनों से अलग किसी इंडिपेंडेंट जगह पे ना रह ले, उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ना मिल जाए फॉर एन एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम और वो सेफ फील ना करे, उसके बाद वो क्या बोलती है, उस टाइम तक ना आपको राइट है कुछ जज करने का और ना मुझे राइट है कोई ओपिनियन फॉर्म करने का उसके बारे में। तो इस चीज का प्लीज जरूर ख्याल रखिएगा दुआ ज़हरा के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। दैट्स वेयर वी ऑल शुड बी एट दिस पॉइंट। अगेन, आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस एंड आई वुड से दैट यू रिस्पेक्ट एवरीबडी एल्सेस टू। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसपे हम बैठ के अपनी जिंदगियां वेस्ट करें या एक दूसरे से लड़ें या रिश्ते खत्म हो जाएं या एक दूसरे का गला पकड़ के बैठ जाएं। देयर इज अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन या द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड। एज फार एज हर पेरेंट्स आर कंसर्न, आई एब्सोल्युटली डू नॉट, मैं बिल्कुल भी ज़ुनैरा महम और उनके इडियट्स के टोले के साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं टोटली 110% मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी की सपोर्टर हूँ। जिस तरह से उनको अब्यूज करा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ साइबर बुलिंग की जा रही है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज रिडिकुलस। और अभी तक पाकिस्तान में इसके बारे में लीगली कुछ नहीं हो रहा है। दैट ब्लोज माई माइंड। अब डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, तो ज़ुनैरा महम किस खेत की मूली है? ये भी तो बैठ के अब्यूज कर रही है, ये भी तो बैठ के हरास कर रही है, ये भी तो बैठ के साइबर बुलिंग कर रही है। तो क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? व्हाई नॉट? व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? मुझसे एक और बात भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि दुआ ज़हरा अगर अपने पेरेंट्स के पास वापस आ भी जाती है तो इन सारी चीजों के बाद, इतनी सारी पब्लिक में आके उसने अपने माँ बाप को इतना बुरा कहा, जिस तरह से वो घर में गई, एवरीथिंग इज लाइक आउट देयर, एवरीथिंग इज आउट देयर। तो अब उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? व्हाट्स हर फ्यूचर? तो मेरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो सबसे हम जेन्युइनली ना सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबकी बहुत केयर करते हैं। उस केयर में हम लोग इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं कि कभी कभी ना हम अपनी सोच में कुछ थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं। हम थोड़ा सा ना ज़्यादा, हम वो एक बाउंड्री होती है ना, एक छोटी सी लाइन होती है, पर्सनल स्पेस की लाइन होती है, हम वो पर्सनल स्पेस की लाइन क्रॉस कर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैमिली की अपनी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैमिली का अपना बिजनेस होता है। कहते हैं ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि अब उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, अब आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा। रियली गाइज, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा काम है कि हम उसके लिए दुआ करें, उसके पेरेंट्स के लिए दुआ करें और हम अपना माइंड खुला रखें, हम अपने ख्यालात को ओपन रखें। क्योंकि अगर हमारे अपने ख्यालात तंग होंगे तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके उसके साथ क्या होगा? राइट? आपको तो पूछने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पूछ रहे हैं ये सवाल तो जवाब भी आपको पता ही है। तो जहां इस तरह के लोग हैं जो उसकी जिंदगी डिफिकल्ट बनाएंगे, वहां इस तरह के लोग भी हैं जो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी और उस जैसे और विक्टिम्स की जिंदगियां आसान हो, डिफिकल्ट ना हो। आई वॉन्ट टू गिव दैट चाइल्ड अ चांस। अभी उस बच्ची को सुकून का, जैसे कहते हैं ना, सांस भी नहीं मिला है। लेकिन अगर वो बच्ची वाकई मोहब्बत करती है तो भी उसे पिछले 3 महीनों से सुकून का सांस नहीं मिला है। वो 3 महीनों से ऑन द रन है। दैट चाइल्ड, and she is a child, that child deserves a break.
ज़रूरी है कि उसको एक ब्रेक मिले, ज़रूरी है कि उसे पता चले कि बेटा आप एक छोटी बच्ची हैं, अभी लीगल नहीं है। आप जब बड़े हो जाएंगी आपको मोहब्बत तब भी रहेगी, वो जेल में बैठा हुआ है। आप जब बड़े हो जाए माइंड मेकअप कर लें, उससे जाके जेल में मिल लेना एंड देन मेकअप योर माइंड एंड देन डू व्हाट यू वांट बिकॉज यू आर एन एडल्ट। आप तब फैसला कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप बच्ची हैं, सो टेक इट इजी।